प्रेत रात्रि की अंधेरी रात थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी। चारों ओर काले घनघोर बादल छाए हुए थे। उसी की शाम शंभू के पान की दुकान पर कमल चाचा और एक बुजुर्ग बैठे हैं और पान चबा रहे हैं। तभी कमल चाचा पान का हाथ में पकड़ते हुए लखन से कहते हैं, भाई तुम्हारी इस पान का स्वाद सच में लाजवाब है। वैसे आजकल दुकानदारी का माहौल कैसा चल रहा है? कुछ रौनक बढ़ी या नहीं? ठीक ठाक चल रही है कमल चाचा, लेकिन पुराने समय की बात ही कुछ और थी। शाम को कई लोग आते थे और आपस में गपशप करते थे, जिससे उस वक्त मेरी दुकान भी काफी बेहतरीन चल रही थी। हाँ वो तो है। अब वो सब कहीं दूर खो गया है और कोई दुकान में आता भी तो नहीं है कि उसके साथ लंबी गपशप करी जाए। पहले रिश्तों में अपनापन था, लोग एक दूसरे का हाल पूछते थे। अब तो कोई घर से निकलता ही नहीं है। समय बदल गया भाई, लेकिन यादें आज भी वहीं की वहीं हैं। इतने में बारिश और हल्की हो गई। तभी राम और श्याम और दुकान पर पहुंच गए। भाई 2 बढ़िया मीठे से पान लगा दो। तुम्हारा पान खा के तो मजा ही आ जाता है। जल्दी से लगा दो पान। आओ बेटा, इधर बैठो। बहुत दिनों बाद आए हो। अरे कमल चाचा भी बैठे हैं? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। कैसे हैं चाचा? भगवान की दया है बेटा, जैसे तैसे जिंदगी कट रही है। और आपकी दुकान का काम कैसा चल रहा है? इन दिनों बाजार कुछ ठंडा पड़ा है। मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन कमाई पहले जैसी नहीं हो रही। कुछ समय तक वो आपस में यूं ही बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने घर व्यापार की बातचीत करते हैं। अब बारिश भी कम हो गई थी, लेकिन आसमान में काले बादल छाए थे। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। पास के जंगल से जंगली जानवरों के घुघराने की आवाजें आ रही थी। अरे कमल चाचा, आप सुन रहे हो ना? ये जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। अगर आदमी अकेला हो तो ये आवाजें सुनकर डर जाए। मुझे तो इनसे बहुत डर लगता है। अगर शाम साथ नहीं आता तो मैं अकेला रात को बाहर नहीं निकाला था। आवाज तो डरावनी है बेटा, लेकिन अब ये सब सहन होने लग गया है। मैं बचपन से ऐसे ही सुन रहा हूं। हाँ राम भाई, मुझे पान की दुकान लगाए हुए 40 साल हो चुके हैं। इतने में कई बार ये जंगली जानवर यहाँ तक चले आते हैं और मुझे पहले तो डर लगता था, लेकिन अब ये जानवर भी हमारी बातें समझने लगे हैं। अब ऐसे ही चलता है, लेकिन कभी कभी जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी औरत के रोने की और बहुत सी डरावनी आवाजें। तेज बारिश, गरजते बादल, टीम की छत पर गिरती बूंदों की आवाज इस रात को और ज्यादा भयानक बना रही थी। बातों बातों में रात और गहरी हो चुकी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। कभी कभी बिजली आसमान को चीरती हुई चमक जाती और फिर पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है और पूरा माहौल डरावना हो जाता है। लखन की पान की दुकान पर सिर्फ 4 लोग बैठे थे। राम सो जोरदार आदमी और कमल चाचा जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो तभी कमल चाचा, पिछली बार आपने कहा था कि खेतों में काम करते समय आपके साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसे आज तक भूल नहीं पाए। अगर आप वो बता देते तो बारिश की रात में माहौल अच्छा हो जाता। अगर मन हो तो आज वही किस्सा सुनाइए। ऐसे मौसम में असली डरावनी कहानी सुनने का मजा ही अलग है। इतना एहसान तो कर दो चाचा, हम कब से बैठे हैं आपके मुंह से सुनने के लिए। चाचा, दुकान भी खाली है, आज कोई जल्दी नहीं है, आराम से सुनाइए। आज तो मैं भी सुनना चाहता हूँ आपकी कहानी। आज तो मैं भी फ्री हूँ, तो आज आपकी कहानी जरूर सुनूंगा। आपको सुनानी ही होगी चाचा।
कमल चाचा कुछ पल चुप रहे। वो अपनी धीमी आवाज में बोले, आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये मेरी जीवन की सच्ची घटना है। उस रात अगर भगवान मेरा साथ ना देते तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने बैठा ही नहीं हूं। तुम तो मेरे बीच छोटे हो बेटा। हमने तो इन सब के बीच अपनी जिंदगी गुजार दी। अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही डर लगता है। अब जिद कर रहे हो तो सुना देता हूं, पर आपको डरना नहीं है। आराम से बैठे रहना है, सुनते जाना है। सब दुकान पर पूरी खामोशी छा गई और सभी के अंदर एक भय और सभी के मुंह पर ताले लग गए। फिर कमल चाचा अपनी कहानी में घटित अपनी पुरानी घटना बताते हैं। और फिर कमल चाचा, ये बात करीब 40 साल पुरानी है। उन दिनों हमारे पास एक बड़ा खेत था। बरसात शुरू होने वाली थी, इसलिए अगले दिन बुआई करनी थी। लेकिन लगातार बारिश के कारण खेत की जुताई नहीं हो पा रही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने मना किया था कि प्रेत रात्रि की रात उस खेत में मत जाना। लोग कहते थे कि वहां वर्षों पहले एक किसान की रहस्यमयी हुई थी। फिर आप वहां जुताई करने गई थी क्या? मजबूरी थी बेटा। अगर उस रात जुताई नहीं होती तो पूरी फसल खराब हो जाती। रात करीब 12 बजे मैंने अपने दोनों बैलों चंदू और मीनू को लेकर खेतों की ओर निकल पड़ा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। सिर्फ बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैंने खेत में हल चलाना शुरू किया, अचानक हल किसी बहुत कठोर चीज से टकराया और रुक गया। मैंने सोचा कोई बड़ा पत्थर होगा। फिर मैंने इसी बात को अनदेखा कर दिया और हल जोतने लगा। मैं अपनी मस्ती में खेतों की जुताई कर रहा था। तभी अचानक से काला धुआं जैसा मेरी आंखों के सामने आया, जिसे देखकर मैं एकदम से डर गया। मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। फिर मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। फिर मुझे खेत की मेड़ पर बिना सर का एक आदमी खड़ा था। ये सब देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। फिर तो बैल भी घबराने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। वो हिल भी नहीं रहा था और उसका चेहरा भी नहीं था। फिर मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके उस व्यक्ति को आवाज लगाई। अरे भाई, कौन हो और मेरी खेत की सीट पर क्यों खड़े हो? तुम कहां से आए हो और कहां जाओगे? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही पल बाद बिजली चमकी और वो आदमी गायब हो चुका था। अरे, ये सब क्या हो रहा है? लगता है उस बुजुर्ग चाचा ने सही कहा था कि प्रेत रात्रि के खेत जोतने मत जाना। काश मैंने उनकी बात मान ली होती। हे भगवान, अब सब आपके हाथ में है। मैं ऊपर वाले से ऐसे प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी वो व्यक्ति दोबारा से दिखाई दिया और मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। अब मैं तो उसे देखकर मानो जैसे मर ही गया। फिर वो व्यक्ति कभी मेरे पास दिखता तो कभी बैलों के पास, और फिर वो बोलता है, मेरी अधूरी जुताई पूरी कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो। उसके ऐसे बोलते ही मैं घबरा गया, क्योंकि उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। फिर मैं डर कर वहां से भाग निकला। मैं जितना तेज भाग सकता था उतना भागा, और साथ में ही तेज बैलों की घंटियों की आवाज मेरे पीछे सुनाई दे रही थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो किसान अब जमीन पर नहीं चल रहा था। वो हवा में तैरते हुए मेरी तरफ आ रहा था। उसके पैरों के नीचे मिट्टी नहीं छू रही थी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। बिजली की हर चमक में उसका चेहरा और भी भयानक दिखाई दे रहा था। मैं उसे देखकर वहां से भाग निकला। भागते भागते मुझे खेत के पास बना पुराना मंदिर दिखाई दिया। मैं उस मंदिर को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि पहले वहां कोई मंदिर नहीं था। फिर मैं बिना सोचे समझे उस मंदिर में चला गया। अंदर जाते ही एक जोरदार बिजली कड़की और वो व्यक्ति मेरे पीछे खड़ा दिखाई देता है। मैं उसे देखकर डर ही रहा था, क्योंकि मैंने सुना था कि मंदिर में कोई भी भूत या प्रेत नहीं आ सकता। फिर वो व्यक्ति एक पल के लिए गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति मंदिर के अंदर आ जाता है। फिर मैं वहां से भी दौड़कर निकल गया
और अपने घर की तरफ भागा। कमल चाचा, अरे कमल चाचा, मंदिर में तो भूत प्रेत आ नहीं सकते, तो वहां कैसे आ गए? अच्छा कमल चाचा, फिर आगे क्या हुआ आपके घर जाने के बाद? बेटा, वो मंदिर नहीं था वहां। पहले कोई मंदिर नहीं था। मैं भी इस बात से शॉक था। वो मंदिर उस व्यक्ति की एक चाल थी। वो मुझे फंसाना चाहता था ताकि मैं मंदिर में रुक जाऊं और वो मुझे नुकसान पहुंचा दे। वो उसकी ही एक मायावी चाल थी। बेटा, फिर मैं अपने घर पहुंच गया और सो गया। घर में कोई नहीं था क्योंकि उस समय तुम्हारी चाची अपने मायके गई हुई थी, तो मैं अकेला ही था। सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। बाहर तेज बारिश और बिजलियां चमक रही थी। तो पहले से ही इतना डरा हुआ था, ऊपर से ये डरावना मौसम हो रहा था। फिर मुझे वो व्यक्ति दोबारा से दिखाई देता है। अब वो मेरे घर तक आ गया और बार बार मुझसे एक ही बात दोहरा रहा था। मेरी ख्वाहिश पूरी करो, नहीं तो मैं मार डालूंगा तुमको। मुझे खाने के लिए और रहने के लिए एक तुम्हारे खेत में ही एक छोटा सा कोना चाहिए नहीं। बहुत सालों से उस पेड़ के नीचे दबा हुआ मेरा बहा दम घुटता है। मुझे भी आज़ादी चाहिए, मुझे जल्दी मुकद करो। इतना कहकर वो भूत गायब हो जाता है और फिर सुबह हो जाती है और मैं जगता हूँ और फिर से अपने खेत जाता हूँ और वहां पर एक छोटा सा थान बना देता हूँ और उसको मिठाई का भोग लगा देते हूँ और फिर मैं अपने घर जाता हूँ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करो। इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए कमेंट करो। मिलते हैं आपको नई वीडियो में।